आर्ट्स। साइंस और आर्ट्स का इंग्लिश और हिंदी सेम रहता है। तो चलिए हम देखते हैं। तो दोस्तों 95 नंबर प्लस नंबर लाने से पहले आप लोगों को सबसे पहले सिलेबस जानना जरूरी है। तो चलिए हम सबसे पहले सिलेबस के बारे में बता देते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को 12th की इंग्लिश के पेपर दो भागों में बटा रहता है, पहला सेक्शन ए और दूसरा सेक्शन बी। तो देखिए सेक्शन ए में होता है ऑब्जेक्टिव और सेक्शन बी में होता है सब्जेक्टिव। तो हम सबसे पहले सेक्शन ए को ऑब्जेक्टिव को समझाएंगे। तो चलो देखिए यहाँ पर सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव पूछता है और देखिए आप लोगों को ऑब्जेक्टिव इंग्लिश में 100 नंबर का पूछा जाएगा, जिसमें से 50 को टिक आउट करना रहता है। अब देखिए 100 को ऑब्जेक्टिव यदि पूछेगा आप लोगों में, तो देखिए 60 नंबर का तो ग्रामर रहेगा और 40 नंबर का किताब में रहेगा। तो यहाँ तक आप लोगों को ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे सेक्शन बी का, वो है सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में देखिए 1 नंबर पर पूछेगा ए से माने 8 नंबर का निबंध पूछेगा। दूसरा नंबर पर पूछेगा एक्सप्लेन, वो रहेगा 4 नंबर का। फिर तीसरे नंबर पर देखिए, तीसरे नंबर पर भी रहेगा एक्सप्लेन, जो 4 नंबर का रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 2 को एक्सप्लेन का है पूछेगा। 2 एक्सप्लेन पूछने का कारण है आप लोगों की किताब 2 भागों में बटा रहता है, एक कहानी और एक कविता। इसलिए एक कहानी में से एक्सप्लेन देगा और दूसरा कविता में से एक्सप्लेन देगा। आया समझ में। अब देखिए चौथा नंबर पर पूछेगा एप्लीकेशन या लेटर, जो 5 नंबर का रहेगा। अब देखिए 5वें नंबर पर पूछेगा लघु उत्तरीय प्रश्न, जो 10 प्रश्न देगा, जिसमें से 5 प्रश्न को लिखना होता है। तो देखिए एक प्रश्न के लिए 2 अंक देगा, तो 2 पचे 10 नंबर यहाँ से पूछेगा। 6 नंबर प्रश्न पर पूछेगा 6 को, लेकिन लिखना है कई को, 3 को लिखना है। तो 3 को लिखना है, लेकिन एगो प्रश्न के लिए 5 नंबर देगा, तो 3 पचे 15 नंबर यहाँ से पूछेगा। 2 नंबर प्रश्न में क्या क्या पूछेगा, ए नंबर पर दे देगा समरी, दूसर का नंबर पर दे देगा, दूसर को नंबर पर भी समरी देगा। यहाँ पर समरी का है 2 देगा, का है कि आप लोगों की किताब 2 भागों में बटा गया है। एगो कहानी से देगा, एगो कविता से देगा। ये देखिए सी नंबर पर पूछेगा मैचिंग, लेखक के नाम दे देगा और चैप्टर का नाम दे देगा, उसके बाद में कहेगा मिलाइए। डी नंबर पर देगा स्टोरी ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश के इतिहास के बारे में पूछेगा सवाल। और देखिए ई नंबर पर पूछेगा ट्रांसलेशन, हिंदी दे देगा, उसको कहेगा इंग्लिश में बदलिए। आगे देखिए एफ नंबर पर दे देगा फिर मैचिंग, 1 2 3 4 5 6 6 को दे दिया, 6 में से कहेगा 3 को लिखने के लिए, एगो प्रश्न के लिए 5 नंबर दिया रहेगा, तो 3 पचे 15 नंबर 6 नंबर प्रश्न में पूछेगा। अब देखिए अंत में बच जाएगा 7 नंबर प्रश्न पैसेज, पैसेज मैंने गद्यांश, गद्यांश दे देगा, पढ़कर उसका उत्तर देना है, जो 4 नंबर का पूछेगा। 4 सवाल दिया रहता है, 1 1 नंबर का।